तो आपको लगता है देश में अगर डिक्टेटर आ जाए तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? 10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत है और सबको मारे, आंख बंद कर ले। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कंबोडिया, कोई बचे ना। 10 साल जब ये कंट्री मार खाती है तब 60-70 साल सीधे चलती। अंग्रेज मार के गए और बहुत मारे अंग्रेज। अंग्रेज तो इनको बगल नहीं बैठने देते थे। 200 साल मुगलों ने परेशान किया। मुगलों ने क्या किया? नहीं भैया, मुगलों ने परेशान किया। हम भैया अकबर को तो सुनना ही नहीं चाहते हम। और रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारे फूफा है? नहीं भैया, रॉबर्ट क्लाइव भैया 25 दिसंबर को सेंटा की मूर्तियां तोड़ रहे थे। सबके हाथ में एप्पल का फोन है। इतना ही खून बह रहा है देह में तो आईफोन पटक दो। लेकिन इस देश की साइकोलॉजी है, वो ताकत के साथ ही गवर्न हो सकती है। लेकिन कैसे ताकत पॉसिबल है? और आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर मारे वो, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब इसको नहीं, इसको मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स को वो करूंगा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि डेमोक्रेसी एक बहुत नोबल प्रिंसिपल है। मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। हाँ। बहुत नोबल प्रिंसिपल, बहुत। और ब्रिटेन में ये इवॉल्व हुआ 400 साल में। लंबा समय लिया इसने। 1215 से 1688, मतलब मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और वहां वोटिंग राइट तुरंत सबको नहीं दी गई। अगर आप ब्रिटेन का इतिहास पढ़ो तो बहुत धीरे धीरे एक एक ग्रुप को वोटिंग राइट दी गई है। कि आप समझते हो कि नहीं समझते हो। फिर जापान, वो तो उनसे ज्यादा कॉन्शियस कंट्री नहीं पूरी दुनिया में। जी। चाइना को समझ में आ गया था कि मेरे कंट्री के लोग ऐसा, इनको अगर आजादी मिलेगी तो ये भी बदतमीजी करेंगे चाइनीज। तो उन्होंने एक पहला डिसीजन लिया, कहा ना पहले हम डेमोक्रेसी लोगों को पढ़ाएंगे, वन पार्टी सिस्टम। हम चाइना और पाकिस्तान एक साथ पैदा हुए और आज चाइना वन प्लस एप्पल को टक्कर दे रहा है। जो एप्पल नहीं खरीद पा रहे वो वन प्लस खरीद रहे हैं। हमारी क्या हालत है? अगर आज हम चाइना से कहते हैं भैया हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, बगावत हो जाए इस कंट्री में। इंडिया ने क्या किया? नेहरू जी ने बड़ा प्यारी बात कही। मैं मानता हूं नेहरू जी ने अच्छा सोचा होगा कि भाई हमारा देश के लोग पढ़े लिखे नहीं लेकिन समझदार बहुत हैं। सही बात है। मैंने भी बिहार का एग्जांपल दिया, 1950 का बिहार। कितना प्यारे लोग रहे होंगे। उन्होंने व्यक्ति की जाति नहीं देखी, उसका शिक्षक होना देखा। अब जो जनरेशन पैदा है इस देश में इस वक्त चल रही है, वो अलग टेंजेंट पे जी रही है। उससे बात करो, कहेगी भैया भैया मुसलमान जो है ना भैया, वो बढ़ जाएंगे तो इस देश पे कब्जा कर लेंगे। मिडिल ईस्ट पे तो कर ही नहीं पा रहे हैं। एक डॉट भर की कंट्री है इजराइल। भाई हमें अगर किसी का मुकाबला करना है तो हम तो अपने से बड़े का करेंगे ना। हिंदुओं को अगर मुकाबला करना ही है, किसी का पीछा करना है, यहूदियों का करे, सिखों का करे, मुसलमानों का। तो प्रेजेंट जो जनरेशन समाज चल रहा है उसकी समझ की लेवल मेजॉरिटी की भाई बिहार का इलेक्शन हुआ, एक घटना ने बड़ा इंपैक्ट डाला, 10,000 रुपया। अभी रिपोर्ट आई है कि अगर बिहार गवर्नमेंट ने अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की तो बिहार दिवालिया हो जाएगा। तो जहां आदमी 10,000 रुपए के लिए वोट दे रहा है, सरकार बनो, उससे मतलब ही नहीं। एजुकेशन चाहिए, क्या करेंगे भैया एजुकेशन जब रील ही बना रही है जिंदगी भर। हेल्थ, भैया हम प्राणायाम करते हैं, हमको हेल्थ का जरूरत ही नहीं। मोदी जी ने जाके कह दिया कि ये जो तुम लोग रील बनाते हो ये हमने ही करवाया था, रिलायंस से कहकर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंख दिखाने से समझ जाते हैं, कुछ को पीटना पड़ता है। तो इस देश को एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए अगले 10 साल तक। तो वो क्या करे? वो ज्यादा पूछे नहीं, वो पार्लियामेंट नहीं चलाए, वो क्या करे? मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ना चले, आप कह रहे हैं? अरे डायनेस्टी बना, कौन सी डेमोक्रेसी? इस कंट्री में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। इस कंट्री में कहीं डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है? डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। पापा सांसद, केंद्रीय मंत्री, बेटा विधायक, बहू जिला पंचायत अध्यक्ष, कुत्ता मेयर। आप ये कह रहे हो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए
या डिक्टेटरशिप होना चाहिए, या जो आप बोल रहे 10 साल तक? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि इस देश की जनता, हाँ जैसे यूपी का इलेक्शन आने जा रहा है, हाँ। तो मैं यूपी के इलेक्शन के लिए यूपी की जनता से कहूंगा कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा प्रदेश और देश बचा रहे, तो ऐसे आदमी को वोट दो जिस आदमी को तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी को वोट दो, पढ़ा लिखा आदमी, समाज के लिए जीने वाला आदमी। आप वोट दो सरदार पटेल जैसे आदमी को, आप वोट दो राजेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को, आप वोट दो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी तो को। नहीं तो क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स को देना है या किसी और को देना है? योग्य, अगर इनको कोई आदमी नहीं मिलता है, मैं तो कहूंगा कि लोक सेवा। नहीं, अभी आपने बोला योग्य, मैं बता तो डायनेस्टी वाला भी योग्य हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है, मैं मानता हूं। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तीनों योग्य है, ऐसा नहीं है भाई। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने कायदे से चलाया देश को, ऐसा तो नहीं कि नहीं चलाए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकारी अयोग्य ही होगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर उत्तराधिकारी आपको योग्य लगता है किसी का भी, आप उसको वोट दीजिए। नहीं लगता है, आप अपने ही जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं और मैं चाहता हूं गोंडा से एक ब्राह्मण सांसद हो, तो मैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण अपने ही जाति के किसी योग्य व्यक्ति को सामने लेकर आए कि ये भैया हमारा कैंडिडेट है। राजपूत अपने जाति के, मुसलमान अपने। तो जब योग्य लोग बैठेंगे संसद में, विधानसभा में, तभी इस देश, जिसके पास विजन होगा,